हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके पास टारगेट बीपीएससी 69th में हम लोग आज कैलेंडर पे चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में भी कैलेंडर ही कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि कैलेंडर को कराया जाए, क्योंकि कैलेंडर से भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और संभवतः ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है 10 में से। तो चलिए आज आपके कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो देखिए, कैलेंडर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे अच्छी बात है कि कैलेंडर का नॉलेज हम लोगों को थोड़ा बहुत होता है। बहुत थोड़ा दूर तक तो हम लोग कर ही लेते हैं, जैसे 50 दिन 60 दिन में कौन सा दिन आएगा, रिपीट होगा, ये सब थोड़ा बहुत आइडिया है। लेकिन जब बहुत लंबे समय की बात हो जाए, बहुत ज़्यादा लंबे ईयर्स की बात हो जाए, तब थोड़ा सा हम लोगों को समझने में दिक्कत होता है या सॉल्व करने में दिक्कत होता है। कर तो लेंगे लेकिन फिर कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग के लिए तब फिर हम लोगों को कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है या कुछ चीज़ें ट्रिक के द्वारा भी हम लोग इसको करते हैं। तो वही हम लोग आज कैलेंडर पे करेंगे। लेकिन हाँ, आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है बीपीएससी में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उतना ही पढ़े जितना अभी ज़रूरत हो, क्योंकि देखिए 30 सितंबर को आपकी परीक्षा है और समय बहुत ही कम है। देखा जाए तो बहुत ही कम है, 10 दिन है, 10 दिन से भी कम है, मान लीजिए 5-7 दिन है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कैलेंडर के बाद हम लोग अब अगर एक आध एपिसोड कोशिश करेंगे कि हम लोग मिक्स क्वेश्चन का कर ले। उसके बाद हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप अपनी तैयारी में लगे होंगे या फिर जर्नी भी स्टार्ट करेंगे। बहुत लोगों को जाना होगा एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए बहुत दूर दूर से। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एपिसोड एटलीस्ट आपको वो करा दें जिसमें पूरा मिक्स क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस सेट तरह करके 10 क्वेश्चन का, या 2 करा देंगे, कोशिश ये रहेगा हमारा। तो चलिए आज हम लोग कैलेंडर पे चर्चा कर लेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा जाहिर सी बात है, हम लोग इस पे कॉन्सेप्ट पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आप शायद नहीं समझ पाएंगे कैलेंडर को, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं बनाएंगे आपके लिए, थोड़ा सा आसान कर देते हैं। देखिए, कैलेंडर जो होता है, मान लेते कि कोई दिन आज है सोमवार, तो आपको पता है ना वो 7 दिन के बाद रिपीट हो जाता है, होता है ना। जैसे आज सोमवार है तो 7 दिन के बाद रिपीट हो जाएगा दिन, हालांकि आज है नहीं सोमवार, एक बात बता रहे हैं। और अगर मान लेते हैं कि कोई दिन संडे है, उसके पिछले कब संडे आया था उसके जस्ट पीछे कौन सा डेट था वो भी आप पता कर लेंगे 7 दिन कम करके। लेकिन ये छोटा मोटा तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे आराम से। लेकिन जब बात बड़े, या 1947 में 15 अगस्त कौन सा दिन था, हालांकि ये क्वेश्चन है ऐसा करेंगे, तब आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कितना जोड़िएगा, सोच रहे 47 कब की बात है, लगभग अभी सोच लीजिए 23 साल इधर और 47 साल उधर, लगभग 70 साल पहले की घटना को कैसे निकालेंगे आप। तो कैलकुलेशन फिर फास्ट हो, डिफिकल्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं फिर आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑड डे का, जिसको हिंदी में कहते हैं विषम दिन। अब आप पूछेंगे कि विषम दिन क्या होता है, जो 3 से 2 से भाग नहीं लगता है, उसको विषम दिन कहते हैं। विषम का तो यही कॉन्सेप्ट है ना, ऑड, कि जो 2 से भाग नहीं लगता वो विषम है। ऐसा नहीं है, वो विषम नहीं। विषम का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं आज सोमवार है ना, आज सोमवार है, चलिए जो दिन है वही लिख देते हैं, आज शुक्रवार है। तो हम कहेंगे कि आज से 10वें दिन के बाद कौन सा दिन होगा, 10वें दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए, सबको पता है कि 7 दिन में दिन रिपीट हो जाता है मेरा। जैसे आज शुक्रवार है तो अगला शुक्रवार 7वें दिन होगा, मतलब आज से 7वां दिन। तो उसके बाद जो 3 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है उसी को कहते हैं ऑड डे। मतलब 10 में से 7 तो आपने यूज कर लिया, तो ये जो बचा ना 3 दिन, तो यही है 3 ऑड डे। तो अब देखिए, शुक्रवार से शुक्रवार तो पता लग गया आपको, 7वें दिन शुक्रवार है, तो 8 9 10, मतलब ये जो 3 दिन बचा ना, 8वां दिन 9वां दिन और 10वां दिन। तो शुक्रवार के बाद यहाँ पे शनिवार, रविवार, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब मंडे। कहेंगे कि आज से 10वें दिन के बाद कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। यही एक्चुअल में कैलेंडर है, समझ गए ना। तो ऑड डे का मतलब है कि 7 से भाग लगने के बाद जो थोड़ा बहुत शेष बच जाता है ना, शेष कहां तक बचेगा, 0 to 6। 0 अगर ऑड डे है मतलब वो तो खैर है ही ना, वो तो 7 से पूरा डिफिकल्ट बच गया, तो इस 0 को हटा ही दीजिए। हम कहेंगे कि 1 से 6 ऑड डे जो होगा वो 1 से 6 होगा। अगर 7 से भाग करें तो 1 से 6 होगा। 1 आएगा तो उसके जस्ट अगला दिन, 2 आएगा तो उसके जस्ट दूसरा दिन, मतलब मंगल, फिर बुध, बृहस्पति, ऐसे, मतलब अगर संडे से स्टार्ट हो। और एक चीज आपको बता दें कि अब जो हम कर रहे हैं ना, तो इसमें याद रखिएगा 0 1 2 3 4 5 6, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 0 अगर आ जाए, मान लेते हैं अगर दिन के रिस्पेक्ट में किसी दिन का पूछा जाए, तब आपको परेशानी नहीं होगी, तब तो आप कर लेंगे।
अगर दिन के रिस्पेक्ट में, जैसे आज सोमवार है तो आज से 50वें दिन कौन सा दिन होगा, तब इसमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आपको सीधा सीधी पूछा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो अगर जीरो आ जाए और डिवाइड करके जो हम लोग करेंगे, तो इसको आप संडे ट्रीट कीजिएगा, इसको मंडे, इसको ट्यूसडे, इसको वेडनेसडे, इसको थर्सडे, इसको फ्राइडे और इसको सैटरडे। आप इसको चाहे तो नोट कर ले, ये बहुत कोड है, आप चाहे तो इसको कोड के रूप में याद कर ले, ये कोड है। 0 का कोड संडे, 1 का कोड मंडे, 2 का कोड ट्यूसडे हिंदी में मंगलवार, 3 का कोड वेडनेसडे, 4 का कोड थर्सडे, 5 का कोड फ्राइडे और 6 का कोड सैटरडे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। आप इसको याद रख सकते हैं, ये काम देगा, ठीक है। और हम ज्यादा कोड नहीं सिखा रहे और लोगों की तरह कि 956, 225, 413, वो सब नहीं सिखा रहे आपको। हम सीधा कोशिश करेंगे कि आसान तरीके से बता दें, और लोग बहुत डिफिकल्ट तरीके से भी बता रहे होंगे, हो सकता है कि मेरे से आसान लग रहा हो, लेकिन हम जो बताएंगे ये थोड़ा आसान होगा आपको। तो कैलेंडर में हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आएंगे और वहां से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देखिए एक चीज और समझिए, थोड़ा सा हम आपको बता दें, एक ईयर जो होता है वो 365 दिन का होता है, और एक जो है वो नॉर्मल ईयर की हम बात कर रहे हैं, और एक जो होता है वो लीप ईयर होता है, अधिवर्ष जिसको कहते हैं, वो 366 दिन का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फरवरी 29 दिन का होता है, और नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन का होता है, इसलिए वो 365 दिन का होता है। बिल्कुल सही बात है। अब एक बात समझिए कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में एक दिन का डिफरेंस है, और अगर हम 365 को 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो देखिए क्या होता है, 7 पचे 35, 1 7 दूना 14, एक्चुअल में 52 सप्ताह और एक ऑड डे बच जाता है। यही यहाँ पे एक ऑड डे है, ठीक है ना। तो 365 दिन में एक ऑड डे होता है, मतलब एक साल में एक ऑड डे होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लेते कि कोई साल का पहला दिन अगर सोमवार है, तो उसी साल का मतलब अगले साल के पहला दिन कौन सा दिन होगा, तो एक दिन बढ़ जाता है, वहां पे एक दिन जस्ट बढ़ जाता है। लेकिन अगर लीप ईयर हो वो साल, तो देखिए 366 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 ऑड डे आता है। कितना आता है? 2 ऑड डे। 2 ऑड डे आने का मतलब कि इसमें 2 दिन बढ़ा देना है, ठीक है ना, क्योंकि 366 को अगर हम 7 से भाग करते हैं ना, तो 2 ऑड डे बचता है, तो हम उसमें क्या करेंगे, 2 आगे बढ़ा देंगे। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है नॉर्मल ईयर का और एक लीप ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पे 366 दिन में क्या है, 2 ऑड डे होता है, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया कि अगर नॉर्मल ईयर होगा तो 1 ऑड डे होगा, और अगर लीप ईयर होगा तो 2 ऑड डे होगा। आपको इस बात को समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें यह बताने से क्या फायदा होगा कि अब आपको अगर साल दर साल का निकालना हो ना, तो आप सीधा सीधी आराम से निकाल लेंगे, इसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, सीधे लिख दीजिए 1 जनवरी 2006 क्या था, संडे। ये दिया हुआ है, हालांकि होगा कि होगा नहीं संडे। देखिए सबसे बड़ी बात आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में कुछ दिया गया हो कि 1 जनवरी 2006 को संडे है, तो आप मान लीजिएगा, आप वहां पे आर्ग्यू मत कीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति को पता हो कि नहीं यार 1 जनवरी 2006 को संडे नहीं था, ट्यूसडे था, तो आप ट्यूसडे के आधार पे मत बनाने लगिएगा, फिर गलत हो जाएगा। आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है आप उसको सही मानेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। अब एक बात समझिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखिए यहां पे 1 जनवरी सेम है, तो बस यहां पे ईयर का फासला है। मैंने अभी आपको बताया था कि 1 जनवरी 2006 को अगर संडे है, तो 1 जनवरी 2007 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऑड डे होता है तो एक दिन बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान भी रखना है लीप ईयर का। तो देखिए हम यहां पे ऐसे लिखेंगे 2006, 2007, 2008 और 2009, क्योंकि 1 जनवरी 2010 मतलब पहला ही दिन है, तो हमको 9 तक ही जाना है ना, क्योंकि 10 में तो 1 जनवरी को ही बात कर गई है। देखिए 6 से 7 में जाएंगे तो एक ही ऑड डे आएगा। क्यों? क्योंकि 6 जो है हमारा क्या है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। अब देखिए नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को पकड़ने का तरीका क्या है कि उस ईयर के लास्ट 2 डिजिट को 2 से भाग करना है। 2006 के अंतिम 2 डिजिट को अगर 6 से नहीं 4 से भाग करना है। अगर वो 4 से भाग लग जाता है तो वो लीप ईयर है, और अगर नहीं लगता है तो वो लीप ईयर नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 6 हमारा लीप ईयर नहीं है तो एक ऑड डे, 7 हमारा लीप ईयर नहीं है तो एक ऑड डे, 8 हमारा लीप ईयर है। 8 हमारा क्या है,
लीप ईयर है तो यहाँ पे 2 ऑड डे होगा। क्यों? देखिए 2008 जो है वो 4 से भाग लग जाता है, 08 हमारा 4 से भाग लग जाता है, तो 2008 लीप ईयर है और लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है? तो देखिए 2 ऑड डे, तो हमने 2 लिख दिया। और 2009 से 10 तक तो पहुंचेंगे ही ना, तो यहाँ पे फिर एक ऑड डे हो जाएगा क्योंकि 9 हमारा क्या है? नॉर्मल ईयर है। तो टोटल ऑड डे कितना हो रहा है? बस ऑड डे काउंट कर लीजिए, 1 1 2 2 4 1 5, मतलब 5 ऑड डे हो रहा है। 5 क्या आ रहा है? ऑड डे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो रविवार से 5वां दिन सोच लीजिए, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो 1 जनवरी 2010 क्या हो जाएगा मेरा? शुक्रवार। समझ गए ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बस क्या आपको ऑड डे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 31 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब देखिए ये ओरिजिनल निकालना पड़ेगा। 31 मई 2006, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे हमारे पास कोई भी डेट या कोई भी डे रेफरेंस के लिए नहीं दिया गया है कि भाई इस दिन को ये था तो 31 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा या 31 मई 2006 को कौन सा दिन होगा। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है निकालना, बट आप मेरे साथ सीखे, आसान हो जाएगा। एक बात हम आपको बता रहे हैं, आप उस बात को याद रखिएगा कि पहले लिख लीजिए कॉपी में, 100 साल तक जो ऑड डे होगा ना, पहले 100 वर्ष तक याद रखिएगा, पहले 100 वर्ष तक ऑड डे हमारा 5 होता है, फिर पहले 200 वर्ष तक ऑड डे हमारा होता है 3, फिर पहले 300 वर्ष तक जो हमारा ऑड डे होता है वो होता है 1, और पहले 400 साल तक जो हमारा ऑड डे होगा ना वो होगा 0। मतलब आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, 5 3 1 और 0, है ना। 100 साल तक ऑड डे हमारा जो होता है वो होता है 5, है ना। मतलब शुरू से कभी तो ईयर स्टार्ट हुआ होगा ना कैलेंडर 0 से, तो 0 से 100 साल तक कैलेंडर में जो ऑड डे आएगा वो आएगा 5 ऑड डे, ठीक है ना, 5 ऑड डे। फिर उसके बाद 3 ऑड डे, फिर 1 ऑड डे, फिर 0 ऑड डे। मतलब क्या है ना, हर 400 साल के रिपीटेशन में ऑड डे हमारा 0 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए 31 मई 2006 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2000 वर्ष प्लस 6 वर्ष और मान लीजिए, है ना। तो देखिए 400 से जो भी भाग लग जाए, 400 से 2000 कंप्लीट भाग लगता है, मतलब 400 साल तक ऑड डे 0, 800 साल तक ऑड डे 0, 1200 साल तक ऑड डे 0, 1600 साल तक ऑड डे 0, तो 2000 साल तक ऑड डे हमारा यहाँ पे क्या था? 0। तो ये जो है ना 2000 से ऊपर जितना भी क्वेश्चन में आ जाए, अब अगली बार आप इस बात को समझ ले या रट ले या कॉन्सेप्ट समझ ले कि अगली बार अगर 2000 से ऊपर जो भी कैलेंडर के बारे में पूछा जाए तो 2000 तक आप उसको इनवैलिड मान लें, मतलब 0 है तो क्या ही लेना, तो आप उसको सोच लें कि कुछ नहीं है, वो बस समझ लीजिए 6 वर्ष है यहाँ पे, 2006 नहीं है, 6 ही वर्ष है। तो 2000 तक एक्चुअल में ऑड डे हो जाता है 0, तो हमको यहाँ पे बस देखना है 6 वर्ष का, ठीक है, 6 वर्ष का देखना है। तो अब आप एक बात समझिए, जब हमको 6 वर्ष का देखना है तो इसमें कौन कौन सा वर्ष आ जा रहा है? 2000 के बाद 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, और पूछा क्या गया है 31 मई 2006, तो 2006 भी जाएगा लेकिन वो 31 मई तक जाएगा, है ना, वो पूरा साल नहीं हुआ है, 31 मई तक ही गया है ना। अब देखिए 2001 में कितना ऑड डे होगा? नॉर्मल ईयर है ना, तो 1 ऑड डे, 2001 में भी 1 ऑड डे, 2003 में भी 1 ऑड डे, यहाँ पे 2 ऑड डे। क्यों? क्योंकि 2004 हमारा लीप ईयर है, इसमें भी हमारा 1 ऑड डे होगा। और अब देखिए 2006 पूरा गुजरा तो नहीं है ना, इसमें मई तक जाना है, वो भी कितने मई तक? 31 मई तक। तो देखिए 31 मई मतलब इसमें क्या क्या आएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई भी पूरा ही गया है ना, लास्ट दिन ही तो पूछ रहा है, 31 में लास्ट दिन होता है मई का। अब देखिए, अब आपको मंथ में भी ऑड डे पता होना चाहिए, मंथ में भी ऑड डे पता होना चाहिए। देखिए ईयर में पता है ना, तो मंथ का भी याद रखिए। अब एक बात समझिए, जनवरी में होता कितना दिन है? 31, तो 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना बच जाएगा? देखिए 7 चौके 28, 3 जो है ना ये हमारा ऑड डे हो जाएगा, मतलब जो रिमाइंडर है वो क्या होता है? यहाँ पे ऑड डे होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जनवरी में हमारा 3 ऑड डे है। अब ये दिखना है कि 2006 हमारा लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। 2006 हम ये किसकी बात कर रहे हैं? ये जो है ये 2006 की बात कर रहे हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। तो जनवरी तो हो गया 3 है, फिक्स है सबके, लेकिन फरवरी चेंज हो जाता है ना लीप ईयर में। तो लीप ईयर में 29 दिन का फरवरी होता है, नॉर्मल डे में 28 दिन का होता है।
2006 नॉर्मल ईयर है तो फरवरी 28 दिन का, और 28 को 7 से भाग करते हैं ना तो 0 होता है। एक्चुअल में फरवरी में 0 ऑड डे होगा और लीप ईयर होगा तो 1 होगा। याद रखिएगा, फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसका जो है ना लीप ईयर सॉरी ऑड डे 0 या 1 होगा अकॉर्डिंग टू ईयर, बाकी सबका फिक्स रहता है, फिक्स है। मार्च का 3 होगा, अप्रैल का 2 होगा, और मई है, देखिए मई है 31, तो 31 तक तो गया है ना, तो 7 चौका 28 3, यहां भी 3 ही होगा। अब इसमें कितना ऑड डे हो गया, देखिए 3 3 6 2 8 3 11, कितना हो जाएगा 11 ऑड डे। आपने पहले कितना ऑड डे निकाला है तो लिख दीजिए 2006 में कितना है ऑड डे 11। चाहे तो इसको और 7 से भाग कर सकते थे आप, 11 को 7 से फिर से भाग कर लीजिए, जब तक चलता रहे तब तक कर लीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑड डे होगा एक्चुअल में। इसमें अच्छी बात है ना कि आप छोटा करते जाइए, जब तक 7 से छोटा ना आ जाए ना आप ऑड डे निकालते रह सकते हैं। अब इसको जोड़ लीजिए, 1 1 2 3 2 5 1 6 और 4, कितना हो जाएगा 10। टोटल ऑड डे 10, 10 को फिर 7 से भाग करेंगे, बोले ना कि फिर कर लीजिए। एक्चुअल में यहाँ पे 3 ऑड डे आएगा, कितना आएगा भाई 3 ऑड डे। तो 3 ऑड डे का मतलब क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे हम आपको एक अभी कोड बताए थे, आ जाइए पहले इस पे कॉन्सेप्ट पे, ये कोड है। देखिए 3 ऑड डे आने का मतलब कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे, मतलब बुधवार। मतलब हम कहेंगे कि 31 मई 2006 को कौन सा दिन था भाई, बुधवार था। ठीक है ना, याद रखिएगा, 0 आता तो संडे, 1 आता तो मंडे, 2 आता तो ट्यूसडे, और 3 आ गया तो वेडनेसडे। हालांकि आपको लगा होगा बहुत लंबा चौड़ा बनाने में हम जब आपको समझा रहे हैं, लेकिन है कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाए ना, अब अगली बार बनाएंगे तो ये थोड़ी लिखना है बार बार, ये जो पहले 100 पहले 200 पहले 300 क्यों लिखना भाई, याद रख लेना है 5 3 1 0, 400 में रिपीटेशन होता है, बस खत्म बात है, इसको याद रखना है। और ये फिर इधर याद रखना है, थोड़ा सा ये चीज याद रखना है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक ऑड डे याद रखिए भाई, जनवरी में 3 31 होगा तो 3, और 30 होगा तो 2, और 28 29 में 0 1 का फर्क चलता है। तो ये सब आपको याद रख लेना पड़ेगा ना, तो क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम में बनेगा, तो अगली बार आप याद रखिएगा। आज शुक्रवार है, मतलब आज शुक्रवार है, सच भी बात है कि आज शुक्रवार है, तो टुडे क्या है, फ्राइडे। तो पूछा जा रहा है कि 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। देखिए तो आसान क्वेश्चन है ना। अब आपको पता है कि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाता है, तो 61 को हम क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे, तो 7 8 56, तो बचा क्या 5 ऑड डे। 5 ऑड डे का मतलब शुक्रवार से 5वां दिन, आसान था ना। तो शुक्रवार से 5वां दिन क्या हो जाएगा, देखिए शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, तो शुक्रवार से 5वां दिन कौन सा दिन हो जाएगा भाई, बुधवार। तो आज से 61वां दिन क्या हो जाएगा मेरा, बुधवार। तो मेरा सही जवाब है बुधवार। तो ये क्वेश्चन आसान था, बस बताने का मकसद ये था कि आपको बस 7 जो है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से भाग देना, इसको सीख लीजिए भाई। क्योंकि सबको पता है कि 7 जो है ना वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 7 दिन में हमारा दिन रिपीट होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 मार्च 2005 को सोमवार है, तो 6 मार्च 2009 को कौन सा दिन था। देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन है, 6 मार्च 2005 है ना, 6 मार्च 2005 कौन सा दिन था, मंडे। तो आपसे पूछा जा रहा है 6 मार्च 2009 कौन सा दिन होगा। अब एक बात बताइए इसको कैसे करेंगे। अभी आपको बताया था, देखिए 5 से 6 6 से 7 7 से 8 8 से 9, ध्यान रखिएगा 9 में हमको ऑड डे लेना पड़ेगा, सॉरी फरवरी क्रॉस कर जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है, फरवरी क्रॉस कर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए 6 मार्च 2005 से अगर 6 में आप जाएंगे, यहाँ पे 6 लिख दीजिए, यहाँ 7 लिख दीजिए, यहाँ 8 लिख दीजिए, और यहाँ 9 लिख दीजिए। अब देखिए 5 से 5 में कितना ऑड डे है भाई, देखिए मार्च है, इसका मतलब क्या हुआ कि फरवरी क्रॉस कर चुका है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अगर मान लेते हैं यहां पे लीप ईयर भी होता ना तो फिर क्या फर्क पड़ता। ठीक है ना, तो देखिए यहां पे 6 मार्च से है ना, तो देखिए मार्च से लेके अगले मार्च तक में अगर हम 6 मार्च 2005 की बात कर रहे हैं, तो 6 मार्च 2006 में क्या फरवरी आ रहा है ना, आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों लीप ईयर नहीं है ना, 5 है ना 6 है, तो चलिए यहाँ पे एक ही होगा, इस दोनों में जाने में एक ही लीप ईयर मतलब एक ही ऑड डे आएगा। अगर 6 मार्च से 5 से 6 मार्च 2006 तक भी जाएंगे ना तो एक ही ऑड डे आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो 6 है ना ये लीप ईयर नहीं है। अगर 6 से 7 में जाए तो फिर एक ही लीप ईयर सॉरी एक ही ऑड डे आएगा, क्योंकि 7 हमारा क्या है, लीप ईयर नहीं है। लेकिन 7 से 8 में जाएंगे तो यहाँ 2 ऑड डे आएगा। क्यों, क्योंकि 8 हमारा लीप ईयर है, इसमें फरवरी मिल जाएगा, हमको मिलेगा ना। क्या कहते हैं, फरवरी नहीं मिलेगा, 8 में फरवरी तो है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर 8 से 9 में जाए तो देखिए 9 में फिर हमारा क्या है,
8 से 9 तक गए तो हमारा एक ही लीप ईयर, यहाँ पे एक ही ऑड डे आएगा। क्यों? क्योंकि 9 हमारा यहाँ पे नॉर्मल ईयर है। बस हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 4 1 5, मतलब 5 ऑड डे आएगा। कुल मिला के कितना ऑड डे आया? 5। तो अगर मेरा 6 मार्च 2005 मंडे है तो पांचवा दिन क्या हो जाएगा? तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? सैटरडे। मंडे के बाद पांचवा दिन तो सैटरडे ही होता है ना, सबको पता है। तो मेरा सही जवाब है सैटरडे। अच्छा, एक चीज और बताते हैं इसमें, थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट अगर अलग हमको दें। यहाँ 6 की जगह अगर 8 मार्च दे देता तो आप घबरा जाते क्या? तब बोलेंगे सर आप तो बोले थे कि डेट सेम होगा तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अरे भाई कोई बात नहीं है, 6 मार्च को ही लाओ ना। हम कहेंगे अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको ये ट्रीट कर लेना। अगर मान ले क्वेश्चन में यहाँ 6 की जगह 8 दिया रहता ना, आप इसको 6 ही ट्रीट करके बनाना और 2 दिन आगे बढ़ा देना। क्या दिक्कत है भाई? 6 मार्च तक पहुंच गए तो 8 मार्च नहीं पहुंच पाओगे। तो अगर सैटरडे निकाल लिया तो संडे, मंडे, मतलब 8 को मंडे, 9 को पूछेगा तो संडे, सॉरी ट्यूसडे। तो भाई देखिए ये चीज अपने मतलब कह सकते हैं ना, आप अपना इंटेलिजेंस ही लगा सकते हैं, अपना जो विवेक है ना उसका यूज कीजिएगा कि भाई 6 तक ही निकालेंगे और जितना दिन आगे पीछे है वो देख लेंगे। अब 8 की जगह 4 भी दे देता तो क्या ही दिक्कत होता है, 2 दिन पहले चले जाते, है ना। तो ये सब कर सकता है एग्जामिनर आपके साथ। अब कह रहा है कि अप्रैल 2001 की किस तिथि को बुधवार पड़ा? अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। अप्रैल 2021, तो अगर हमको 1 अप्रैल 2001, सॉरी है ना 21 नहीं 1 है, अगर हमको 1 अप्रैल 2001 पता लग जाए कि कौन सा दिन था तो मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर हम लोग ढूंढ लेंगे कि बुधवार किस दिन पड़ा। 1 अप्रैल को ही अगर बुधवार आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। 2 को आए, 3 को आए या 4 को आए, यही तो 4 पॉसिबिलिटीज है। अब हमको सबसे पहले अभी बताया था मैंने कि 2000 तक को तो आप भूल ही जाइए क्योंकि इसमें 0 ऑड डे होता है और एक ही साल बचा। और 2001 क्या हमारा लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। तो देखिए जनवरी में कितना? 3 ऑड डे, फरवरी में 0, मार्च में 1, सॉरी 3, मार्च में क्या? 3। क्लियर है ना। और 1 अप्रैल ही पूछ रहा है, 1 अप्रैल को ही निकालेंगे ना हम, तो हम मार्च तक ही जाएंगे क्योंकि 1 अप्रैल को मान लीजिए 1 ऑड डे, 1 अप्रैल भी ले लीजिए तो 1 ऑड डे। और अगर 31 में मार्च तक निकालना है तो यहीं तक रहते हो तो चलिए 1 अप्रैल है तो 1 ऑड डे ले लिए। तो 3 3 6 1 7, 7 आया, 7/7 0, मतलब 0 ऑड डे आ गया। 0 ऑड डे होने का मतलब है कि 1 अप्रैल जो है ना वो क्या पड़ गया? संडे। 1 अप्रैल क्या पड़ गया भाई? संडे, है ना। 0 का मतलब संडे, अभी बताया था ना। तो 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब एक्चुअल में 4 अप्रैल हमारा क्या पड़ेगा? वेडनेसडे। 4 अप्रैल को हमारा क्या पड़ जाएगा? वेडनेसडे। अगर 4 अप्रैल वेडनेसडे पड़ा तो देखिए इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं, इसमें 4 नहीं, तो यही होगा 4 7 11 7 18 7 25, 7 7 का डिफरेंस है यहाँ। तो एक्चुअली में अप्रैल 2001 में वेडनेसडे पड़ा था 4 को, 11 को, 18 को और 25 को। ये 1 सेकंड में बनेगा क्वेश्चन, मतलब 1 सेकंड तो नहीं 20 सेकंड में जरूर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? ऐसा क्वेश्चन खूब आता है कि आप 2007 का कैलेंडर अगली बार कब यूज कर सकते हैं, कितने साल के बाद या कौन से साल में। तो ऑड डे वाला ही कॉन्सेप्ट है। देखिए 2007 में अगर मेरा कैलेंडर है, सपोज कर लेते हैं कि 1 जनवरी 2007 को मंडे हो, ऐसे सोच लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो क्या है कि फिर ये मंडे कब आएगा 1 जनवरी को, यही है ना इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम ना भी लिखें फिर आप कंफ्यूज होंगे। आपको सीधा ये देखना है कि जब हम ऑड डे लाए ना तो वो कहीं ना कहीं आके 0 बन जाए। तो देखिए अगर 7 से हम 8 में जाएं, ठीक है, 8 से 9 में जाएं, 9 से 10 में जाएं, तो देखिए आपको बस ऑड डे याद रखना है। 7 से 8 में जाएंगे 1 जनवरी से हम ट्रीट करेंगे, है ना, क्योंकि कैलेंडर हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो 7 में 1 ऑड डे, 8 में 2 ऑड डे, 8 से 9 में गए, 9 से 10 में 1, फिर ना 10 से 11 में 1, 11 से 12 में 1 होगा ना भाई, सब में 1 1 जा रहा है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सारा, सॉरी अब 12 से 13 में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 12 मेरा क्या है? लीप ईयर है। तो यहाँ पे देखते या तो 7 आ जाए फिर 14 आ जाए, क्योंकि 7 आएगा तो 7/7 0, 14 आएगा तो 14/7 0। तो यहाँ देख रहे 1 2 3 1 4 5 6 और यहाँ पे 8 आ जाता। काश यहाँ पे अगर 1 रहता तो मेरा काम हो जाता कि भाई 2013 का कैलेंडर सेम है, लेकिन 8 आ गया तो बढ़ते जाइए। फिर अगर 13 से 14 में जाएंगे तो यहाँ पे 1 ऑड डे आएगा, आएगा ना। 14 से 15 में जाएंगे तो 1 ऑड डे आएगा, 15 से 16 में जाएंगे तो 2 ऑड डे आएगा। देखिए यहाँ पे 8 था ना, 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 2 12, 17 में जाएंगे तो 1, 18 में जाएंगे तो
1। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 2 12 13 14, यहाँ पे 14 आ गया। 14 का मतलब है 7 से भाग कर दीजिए, 0 ऑड डे। जहां 0 ऑड डे आया मतलब क्या हुआ कि वर्ष 2018 का जो कैलेंडर है ना वो किसके समान होगा, 2007 के समान। मतलब 11 साल के बाद जो है ना कैलेंडर सेम हुआ। लेकिन रट मत लीजिएगा कि हर बार 11 साल के बाद होगा, क्योंकि बीच में लीप ईयर का मामला आएगा ही आएगा, है ना, तो वो फंसेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक्चुअल में 7 14 21 ये सब लेके आना है ना। तो हम बढ़ाते गए, जहां हमको 7 मिला यहाँ 7 मिलता, लेकिन यहाँ 6 और यहाँ 8 आ गया, 7 तो बीच में है। तो ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि 2012.5 ईयर में, भाई ऐसे थोड़ी चलता है। तो 12 के बाद 13 गया, 8 आ गया, फिर बढ़ाते गए तो 18 में जाके हमको 14 मिला, तो मेरे लिए 7 से भाग करना आसान हो गया। तो हम कहेंगे कि 2018 का कैलेंडर 2007 के समान होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब देखिए यहां पे आपको सारा दिख रहा होगा सेंचुरी ईयर। अगर सेंचुरी ईयर क्या होता है, जो 400 से भाग लग जाए ना उसको हम लोग सेंचुरी ईयर कहते हैं। अब यहां पे देख पा रहे हैं कि 0 लास्ट में आ रहा है ना, तो आप उसको सेंचुरी ईयर मानिएगा, ठीक है। डबल 0 दिख जाए तो सेंचुरी ईयर होता है। 100 के मतलब उसको सेंचुरी ईयर उसको कहते हैं जो 100 का मल्टीपल हो। ये सारा 100 का मल्टीपल है ना, तो सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर का जो अगर हम लीप वर्ष चेक करते हैं वो 4 से भाग करके नहीं करते, तब उसको 400 से भाग करना पड़ता है। तो देखिए 400 से ये भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, एक्चुअल में ये भाग नहीं हो रहा। तो यही मेरा सही जवाब है कि इनमें से जो लीप ईयर है ना वो 700 नहीं है, क्योंकि 4 से तो 0 भाग हो ही जाता है। इसलिए सेंचुरी ईयर को क्या किया जाता है ना, 400 से भाग किया जाता है। तो याद रखिएगा सेंचुरी ईयर को लीप चेक करने के लिए किससे भाग करते हैं, 400 से। और सेंचुरी ईयर कौन होता है, जो 100 का मल्टीपल होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947। अब आप सर बोलेंगे कि सर आपने बोला था कि 2000 तक रहेगा तो 0 मान लेना, यहाँ तो 2000 से कम है। भाई तो क्या ही दिक्कत है, अभी मैंने आपको एक चीज बताया था, 400 का भी तो टेबल बताया था। 400 साल में 0, 800 साल में 0, 1200 साल में 0, 1600 साल में 0। तो 1600 साल तक तो 0 हो गया ना, ठीक है। बचा 300 साल। तो 300 साल में कितना लीप ईयर है, अभी आपको बताया था ना, 300 साल में 5 2 1 5 सॉरी 5 3 1 वाला कौन सा, 5 3 1 0। तो 300 साल में एक लीप ईयर, सॉरी एक ऑड डे, लीप ईयर नहीं, एक ऑड डे। तो 1900 तक का काम खत्म हो गया। 1600 में 0, 300 में 1, 16 3 1900 तक पहुंच गए आप। अब आपके पास बचा कितना, केवल 47 साल। केवल कितना साल बचा, 47 साल। अब क्या 47 साल को बैठ के जोड़ते रहेंगे क्या, तो भाई उसका भी एक तरीका है। अब ये सोचिए कि 2000 कितना हो गया, 1900, 1901 से स्टार्ट होगा, और 1901 से हमको कहां तक जाना है, 1947 तक। तो 47 साल में कितना लीप ईयर आया होगा, कितना ऑर्डिनरी ईयर आया होगा। तो इसको निकालने का तरीका 4 से भाग कर दीजिए। तो 11 चौके 44, 12 11, तो 11 से ये कट जा रहा है और बचा 3 रिमाइंडर। तो एक्चुअली 11 से जो कट रहा है ना वही है हमारा लीप ईयर। मतलब इसमें 11 लीप ईयर और प्लस 36 है ना, 36 नॉर्मल ईयर आएगा। 11 लीप ईयर और 36 नॉर्मल ईयर आएगा। और एक बात समझिए, हमसे पूछा जा रहा है 15 अगस्त 1947 का। तो भाई देखिए 47 हमारा खत्म नहीं हुआ है ना, 15 अगस्त तक ही गया है, तो हम इसको 46 ही करेंगे, 46 ही वर्ष, और प्लस 15 अगस्त 1947 तोड़ तोड़ देते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब एक बात समझिए, तो इसमें 35 ही होगा, 35 ही लीप ईयर है 46 साल में। तो एक लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि एक लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है, 2। तो 11 गुना 2, और नॉर्मल ईयर में एक ही लीप ईयर सॉरी ऑड डे होता है। तो यहाँ कितना ऑड डे हो गया, देखिए 11 दूना 22 और प्लस 35, 7 3 2 5 57, है ना। 57 को 7 से भाग कर दीजिए, 7 से भाग करेंगे 7 8 56, एक ऑड डे। तो एक ऑड डे और लिख दीजिए 46 वर्ष में। अगले 46 वर्ष में कितना एक ऑड डे आया, एक ही आया। यहाँ पे हम अलग से ऑड डे लिखते जा रहे हैं, है ना। 7 8 56 1 57। अब मेरे पास बचा केवल 1947 का वर्ष जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। सबको पता है जनवरी में कितना ऑड डे, जनवरी में कितना ऑड डे, 3। 47 कौन सा है, लीप ईयर या नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर। तो इसका फरवरी कितने का, 28 का, तो 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2,
जुलाई में 3 और अगस्त 15 तक ही गया। तो 15 का मतलब 15/7 है ना, 15 का मतलब 15/7, 7 दूना 14, 1 तो 1 ही हो जाएगा। अब इसमें जोड़ लीजिए, 3 1 4, 2 6 3 9, 2 11 3 14 3 17, 17 आया। 17 को 7 से भाग कीजिए तो 3 आया, मतलब 3 ऑड डे। तो 3 ऑड डे और जोड़ लीजिए तो 15 अगस्त 1947 तक कितना हो जाएगा, 3 ऑड डे। टोटल ऑड डे कितना हो गया, देखिए 3 1 4 1 5, 5 ऑड डे। क्या आ गया, 5 ऑड डे। और 5 का मतलब क्या था भाई, चले जाइए फिर से आपको वहीं पहुंचा देते हैं। 5 का मतलब कहाँ गया, ये रहा। 5 का मतलब फ्राइडे, 5 का मतलब फ्राइडे, मतलब 15 अगस्त 1947 को क्या था, फ्राइडे था। हमको जो आज़ादी मिली थी वो कौन से दिन मिली थी, शुक्रवार के दिन। मेरा सही जवाब है यहाँ पे शुक्रवार है ऑप्शन में, हाँ पहला वाला ऑप्शन। तो मेरा सही जवाब है शुक्रवार। देखिए आपको कितनी आसानी से बता दिया मैंने। अब कहाँ पहुंच गए 15 अगस्त 1947 तक, 60 साल पहले की घटना को 1 मिनट में बता दिया। ये सिर्फ आपको दोबारा क्यों लिखा, ये सब लिखने की जरूरत थी, आपको याद हो जाना चाहिए अब तक कि 1600 साल तक 0, 300 साल तक 1, है ना। तो ये सब अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छे से बना लेंगे, और ये सब भी आपको याद हो जाना चाहिए। तो आप अब ना याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब आपका टास्क क्या है, ऑड डे को याद रखना। तो चलिए, आज का आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और बेसब्री से आपका इंतजार था कैलेंडर का आप लोगों को, तो मैंने आज कैलेंडर करा दिया है। अब हम लोग 1-2 एपिसोड मिक्स क्वेश्चन पे चर्चा कर लेंगे। अब गारंटी है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, आप पास कर जाएंगे। पास तो करेंगे ही, मतलब 10 में से 8-9 क्वेश्चन आपको मतलब आता होगा वहां पे मेरा वीडियो देखने के बाद। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, और हमें जरूर बताएं कि आज का एपिसोड कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके दोबारा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरा ये आपसे आग्रह है, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे प्रैक्टिस भूल जाएंगे। और आपको जो मैंने ये कोडिंग दिया है, आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। तो इसी तरह हम आपसे सप्ताह में 2 दिन मिलते रहेंगे बीपीएससी का एपिसोड लेके, जब तक आपका एग्जाम है। उसके बाद एग्जाम के बाद फिर से हम एक 70 के लिए कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए, इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे। आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन करें, और बहुत ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, क्योंकि समय कम है। तो चलिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।